नमस्कार। सीबीएसई की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस हुए हैं उसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स क्रिएट हो रहे हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, जिसमें कि एक बड़ा कन्फ्यूज़न आ रहा है लैंग्वेजेस को लेकर के कि कितनी लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी। पहले जो होता था 8th तक स्टूडेंट्स 3 लैंग्वेजेस पढ़ते थे, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। ये लैंग्वेजेस वो पढ़ते थे। हम यहाँ पर अभी यूपी की बात कर रहे हैं। अगर हम यूपी के बाहर के स्टेट्स में जाएंगे तो वो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज पढ़ा करते थे। अब 9th ऑनवर्ड भी बच्चों को 3 लैंग्वेजेस ही पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें से 2 नेटिव लैंग्वेज होंगी जो आपके देश में बोली जाती हैं और तीसरी एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने का कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज कंसिडर किया गया है। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ फॉरेन लैंग्वेज। उसके साथ में अगर आप कोई और देश की भाषा पढ़ते हैं तो वो आपकी चौथी भाषा होगी। वो आपकी चॉइस है अगर आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं, लेकिन 2 भाषाएं ऐसी आपको 9th में पढ़नी ही पड़ेंगी जो आपके देश में बोली जाती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हम सबको पता है कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो अगर हम हिंदी के साथ का कॉम्बिनेशन की बात करें तो ज़्यादातर स्कूल में आपको संस्कृत मिलेगी। तो बच्चों को अब 9th में हिंदी, संस्कृत और साथ में फॉरेन लैंग्वेज में अगर उन्हें इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश, या अगर उनके स्कूल में किसी और लैंग्वेज का अगर ऑप्शन है तो वो उसे भी पढ़ सकते हैं। और अगर वो इंग्लिश के साथ किसी और फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें 4 भाषाओं को ऑप्ट करना पड़ेगा, जिसमें से 2 नेटिव होंगी हमारे देश में बोली जाने वाली भाषाएं, एक आपके राज्य की और एक आप किसी भी भाषा को चुन सकते हैं, और 2 या 1 भाषा आपको बाहर के किसी भी देश की पढ़ने की। तो ये कन्फ्यूज़न आप ना रखें और इसी तरीके से अपनी आगे की जो जुलाई की तैयारी है वो आप करें, क्योंकि जुलाई से हर किसी को यही रूल फॉलो करना पड़ेगा। धन्यवाद।